हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको जो है क्लास 10th की जो बुक है हिंदी की बुक और हिंदी बुक के जो हिंदी गद्य के और हिंदी पद्य के जो है जितने भी जो प्रमुख लेखक है या जितने भी जो प्रमुख कवि हैं उनकी इम्पोर्टेंट रचनाओं को लेकर आया हूं। और यह जो रचनाएं जो हैं कक्षा 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके पेपर के लिए हिंदी के पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज हर बार जो है लेखक और कवि इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं जो है हिंदी के पेपर में पूछी जाती है और खास तौर पर यूपी के बोर्ड एग्जाम में तो जरूर पूछी जाती है। इसीलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है बिकॉज इन रचनाओं के आधार पर जो है इस वीडियो में जो इनके इम्पोर्टेंट पर्सन को लेकर आया हूं। और इसका जो पहला पर्सन है वो इस प्रकार से है, रस मीमांसा किसकी रचना है। यानी हमें यह बताना है रस मीमांसा जो है यह किसकी रचना, इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इसके रचनाकार, इसके लेखक। इस रचना के कौन सी रचना के, रस मीमांसा रचना के, ठीक है। और रस मीमांसा जो रचना जो है यह एक आलोचना विधा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पर्सन इस प्रकार से, छायावादी युग की एक कवयित्री का नाम लिखिए। अब हमें यह बताना है छायावादी युग की जो एक कवयित्री बतानी है जो आपको याद हो। जैसे कि मुझे एक कवयित्री का नाम याद है, छायावादी युग की कवयित्री, इसका नाम है महादेवी वर्मा। आप चाहे तो इस नाम को भी आप लिख सकते अगर बोर्ड एग्जाम में यह पर्सन आता है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से है, तितली किस लेखक की रचना है। यानी अब हमें यह बताना तितली जो रचना जो है इसके लेखक कौन है, कौन इसके रचनाकार, किसकी रचना है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाए जयशंकर प्रसाद हैं इसके लेखक यानी इसके रचनाकार तितली रचना के, और ये भी एक इम्पोर्टेंट रचना है। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। अब हमें यह बताना शिक्षा और जो संस्कृति जो रचना जो है ये एक इम्पोर्टेंट रचना, इस बात को आपको नोट करना है। इसके रचनाकार बताने, इसके लेखक बताने कौन है इसके लेखक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इसके लेखक यानी इसके रचनाकार इस रचना के यानी शिक्षा और संस्कृत रचना के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से है, ठूंठा आम रचना के रचनाकार हैं। अब हमें यह बताना ठूंठा आम ये एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय हैं इसके रचनाकार यानी इसके लेखक हैं ठूंठा आम रचना के रचनाकार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नींद का निर्माण फिर यह रचना किसकी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन है इसके लेखक यानी इसके रचनाकार इस रचना के, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट रचना है। नेक्स्ट है यानी पर्सन नंबर 8 इस प्रकार से है, सेवा सदन और गबन के लेखक हैं। अब हमें यह बताना सेवा सदन और गबन यह जो रचना है जो है इसके लेखक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद हैं इसके लेखक यानी इसके रचनाकार इन दोनों रचनाओं के, ठीक है ना, यानी सेवा सदन और गबन के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यानी पर्सन नंबर 9 किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखो। अब हमें यह बताना है किसी भी एक जो है संस्मरण लेखक का नाम बताना, इसका नाम लिखना जो आपके याद हो। जैसे कि मुझे याद है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यह जो है एक महत्वपूर्ण संस्मरण लेखक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है पर्सन नंबर 11 किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखिए। अब हमें जो है एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखना जो आपके याद हो वह लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे याद है धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती जो है एक प्रयोगवादी कवि है, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम इस तरह का पर्सन आता है तो आप जो है धर्मवीर भारती भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। अब हमें यह बताना है अतीत के जो चलचित्र है यह रचना किसके, इसके लेखक कौन है। ये भी एक इम्पोर्टेंट रचना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा है इसके लेखक यानी इसके रचनाकार अतीत के चलचित्र के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और यह पर्सन इस प्रकार से है, जनमेजय का नाग यज्ञ यह किसकी रचना है। यानी जनमेजय का जो नाग यज्ञ है यह जो रचना जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, यह रचना किसकी रचना। इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। देखते हैं कितनों का राइट आंसर सही आएगा, कितनों का गलत आएगा। एक बात आपको नोट करना है, इसकी मैंने पार्ट 1 की वीडियो इसी तरह की ऑलरेडी बना रखी है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। वह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट
वीडियो है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बगल में जो घंटी है ऑल नोटिफिकेशन वाली उस घंटी को भी दबा दो। अब हम मिलते हैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।